दोस्तों, न्यूज चैनल्स में छटनी का एक बड़ा दौर शुरू हो गया है और चिंताजनक ये है कि इस छटनी के बड़े दौर में अब बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी जद में आ रहे हैं। यकीन जानिए दोस्तों, इस तरह की खबरें बताते वक्त मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि करीब करीब 18 साल का मेरा पत्रकारिता का अनुभव है और इसमें मेरा जो बहुताया वक्त है वो टीवी में गुजरा है। मैंने पत्रकारिता टीवी से ही सीखी है, न्यूज़ चैनल से ही सीखी है और पिछले करीब 3 साल से ही मैं डिजिटल में हूँ, मतलब यूट्यूब में हूँ। उससे पहले मेरा पूरा अनुभव ABCD पत्रकारिता की मैंने टीवी से सीखी। लेकिन इस तरह की खबरें बताते वक्त दुख होता है कि जिस टीवी ने मुझे इतना कुछ सिखाया उस टीवी की हालत ख़राब है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में न केवल छटनी की खबरें आ रही हैं बल्कि बोनस ना मिलने या फिर सैलरी ना बढ़ने की शिकायत तो अब आम हो चली है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, भड़ास फॉर मीडिया एक वेबसाइट है जो खबर बनाने वालों की खबर लिखती है। अगर आपको मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, टीवी मीडिया हो या अखबार, इसकी खबरें जाननी है तो भड़ास फॉर मीडिया में जाकर आपकी जानकारी ले सकते हैं। भड़ास फॉर मीडिया ने एक बहुत ही हैरान करने वाली चिंताजनक खबर छापी है दोस्तों, जो बताती है कि न्यूज़ चैनल्स की जो वित्तीय स्थिति है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। इस खबर के मुताबिक रिपब्लिक भारत में शुरू हुई पत्रकारों की छटनी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी का जो हिंदी चैनल है, यहाँ पर इस खबर में सूत्रों का दावा किया गया है, तो मैं भी सूत्र का ही हवाला दे रही हूँ। सूत्रों की माने तो मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले 7 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। 7 पत्रकार तो बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। 7 पत्रकार अगर एक साथ काम करें तो एक पूरी शिफ्ट संभाल सकते हैं और उस शिफ्ट में कम से कम 8-9 बुलेटिन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन भड़ास फॉर मीडिया के सूत्र बताते हैं और उसी के हवाले से मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस वक्त जो अर्नब गोस्वामी का जो हिंदी चैनल है रिपब्लिक भारत, वहां पर बिना वजह बताए 7 पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसी खबर में यह भी लिखा है कि बर्खास्तगी की वजह कोई बताई नहीं गई कि नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, इसके पीछे कोई ठोस वजह अब तक पत्रकारों को नहीं बताई गई है। दोस्तों, इसी खबर में लिखा है कि ABP न्यूज से भी पत्रकारों की छटनी की खबर आई थी और भड़ास फॉर मीडिया के हिसाब से कई बड़े मीडिया संस्थानों में पत्रकारों की छटनी की खबर आई है। कुछ दिन पहले ABP न्यूज ने भी दर्जनों पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस तरह अचानक हो रही छटनियों से मीडिया कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। मतलब भड़ास फॉर मीडिया के मुताबिक कुछ दिन पहले ABP न्यूज में भी बड़े स्तर पर छटनी हुई है। अब ये छटनियां कितनी हुई है और किस किस की हुई है, भड़ास फॉर मीडिया दावा कर रहा है कि उनके पास उनकी लिस्ट भी है भड़ास के पास, लेकिन उसने इसलिए नहीं छापा क्योंकि बहुत से पत्रकारों के करियर का सवाल है। तो मीडिया का एक उसूल है, मैं आपको बता देती हूँ। इनफैक्ट मीडिया का ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में काम करें, एक उसूल है कि नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो चलती नौकरी में नौकरी मिलना आसान होता है क्योंकि आप नई जगह जहां जाएंगे आप बता सकते हैं कि मैं यहाँ इतने वक्त से काम कर रहा हूँ, मुझे इतनी सैलरी मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब नौकरी चली जाती है। अगर आपके हाथ से नौकरी चली गई तो फिर आप जब जॉब मार्केट में जाएंगे तो आपके साथ तगड़ी बार्गेनिंग की जाएगी। ज़्यादातर लोगों को कम सैलरी में, ऑलरेडी जो उनको सैलरी मिल रही थी उससे कम में या तो ज्वाइन कराया जाता है या फिर उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि सामने वाला ये पूछता है कि अगर आप इतने ही अच्छे एम्प्लॉय थे तो अगले ने, मतलब आपसे पिछले वाले एम्प्लॉयर ने आपको क्यों निकाला। ये मैं केवल मीडिया की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर हर इंडस्ट्री में ये चलता है। इसीलिए मैं हमेशा इतने वक्त तक नौकरी करने के बाद हर किसी को यही सलाह देती हूँ कि नौकरी करते हुए नई नौकरी की तलाश करें। घर बैठकर नौकरी की तलाश करना नामुमकिन हो जाता है कई बार, और मीडिया में तो इसमें और बुरा हाल है। भड़ास फॉर मीडिया की इस खबर के मुताबिक करीब 7 एम्प्लॉइज को न केवल रिपब्लिक भारत से निकाला गया बल्कि उनको वजह भी नहीं बताई गई। भड़ास फॉर मीडिया ने दोस्तों उन लोगों को जिनको निकाला गया है उनके यहाँ पर वक्तव्य भी छापे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, चैनल के कुछ कर्मचारियों ने भड़ास से संपर्क किया और बताया बिना कोई वजह बताए एम्प्लॉइज को निकाल दिया। 5 दिन पहले वार्निंग थी, अंडर रिव्यू फॉर अ मंथ, और 5 दिन बाद रिजाइन मांग लिया, वो भी सालों से काम कर रहे एम्प्लॉइज को बिना कारण बताए। मतलब वेबसाइट के हवाले से खबर है कि वेबसाइट को वहाँ बिना नाम बताए कुछ पत्रकारों ने, जिनको निकाला गया, वो ये बता रहे हैं कि 5 दिन पहले उनको ये बताया गया था कि आपका जो कामकाज है वो रिव्यू पे है। मतलब आपको एक तरह से वार्निंग दी जाती है ना कई बार कि आपका काम देखा जा रहा है, आगे आपको कंटिन्यू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन उसके बाद बिना वजह बताए नौकरी से निकाल दिया गया
और बहुत से लोग जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। भड़ास फॉर मीडिया ने कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ को लेकर भी ऐसी ही खबर छापी थी दोस्तों कि एबीपी न्यूज़ में भी बड़े स्तर पर छटनी हुई है। और उस वक्त भी भड़ास फॉर मीडिया ने कहा था कि उनके पास बाकायदा इंप्लॉइज़ के नाम है, लेकिन वो लोगों की आगे नौकरी में दिक्कत ना आए इसलिए वो नाम नहीं छाप रहे हैं। और ये दोस्तों बहुत चिंताजनक विषय है। दोस्तों वेबसाइट ने छापा है कि 100 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं जब एबीपी न्यूज़ से लोगों को निकाला गया। तो मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कितने लोगों को एबीपी से निकाला गया, कितने लोगों को रिपब्लिक भारत से निकाला गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये 2 चैनल अकेले चैनल्स नहीं हैं। न्यूज़ चैनल्स में इस वक्त हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। इसकी जाहिर तौर पर वैसे तो बहुत सारी वजह हैं और आप वजह खुद जानते हैं, लेकिन 2 सबसे बड़ी वजह है न्यूज़ चैनल्स में व्यूअरशिप की बहुत मार मची हुई है। मतलब न्यूज़ चैनल्स में व्यूअरशिप उतनी है, इनफैक्ट और श्रिंक हो गई है क्योंकि खबरें गायब हो गई हैं चैनल से और चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब दिक्कत यह है कि हर चैनल एक खबर को एक तरह से ही दिखाता है। पहले एक खबर के अलग अलग रूप दिखाए जाते थे, अलग अलग तरह से वो खबर दिखाई जाती थी। कई बार तो टॉप बैंड भी सेम होते हैं, आप ब्रेकिंग देखेंगे तो उसका टेक्स्ट भी सेम होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि किसी का ऊपर से मैसेज आया है क्या कि टेक्स्ट भी सबके सेम है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चैलेंज दोस्तों न्यूज़ चैनल्स को मिला है वो है डिजिटल से। दोस्तों डिजिटल ना केवल सस्ता है बल्कि न्यूज़ चैनल से ज़्यादा खबरें भी दिखा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वक्फ संशोधन बिल पर जितने हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकारों ने जितना ब्रॉड स्तर पर खबरें दिखाई हैं उतने किसी भी चैनल ने नहीं दिखाई। दोस्तों जिस वक्त देश की संसद आधी रात को वक्फ संशोधन बिल पर बहस कर रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 27% टैरिफ लगा रहे थे। लेकिन मजाल है कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस पर या तो कोई डिबेट की हो या ही कोई चर्चा की हो, ये तो छोड़िए किसी ने खबर तक नहीं चलाई। ये बताता है कि न्यूज़ चैनल्स केवल एक एजेंडे पे चलते हैं और खबरों से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। दोस्तों वही सेम तरह की बहसें, वही सेम तरह के लोग, वही प्रवक्ता वहां बैठता है, वही प्रवक्ता वहां बैठता है, एंकर का बस चेहरा बदल जाता है, भाषा वही है। इनफैक्ट अब तो कंपटीशन चल चुका है कि कौन कितना जहरीला होगा। तो एक हद होती है नेगेटिविटी कंज्यूम करने की, कोई कब तक नेगेटिविटी कंज्यूम करेगा। और तीसरी सबसे प्रैक्टिकल बात मैं आपको बताती हूँ, एक वक्त होता था दोस्तों चैनल देखने के लिए आप इंतजार करते थे कि 9 बजे मैं इस शो को देखूंगा, 10 बजे मैं ये शो देखूंगा। अब डिजिटल ने पूरा गेम बदल दिया है। आपका 9 बजे का शो है, 10 बजे का शो है, छूट गया, आप रात को 11 बजे देख सकते हैं, 12 बजे देख सकते हैं, अगले दिन भी देख सकते हैं, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल का अपना यूट्यूब चैनल है। अब प्रॉब्लम न्यूज़ चैनल्स के साथ क्या हो गई कि अगर कोई चैनल देख भी रहा है तो वो अपने फ़ोन को या अपने टीवी को वाईफाई से कनेक्ट करके डिजिटली देख रहा है। और दोस्तों यूट्यूब का जो रेवेन्यू मॉडल है और टीवी का जो सैटेलाइट टेलीविजन का जो रेवेन्यू मॉडल है वो अलग है। दोस्तों न्यूज़ चैनल चलाना एक सफ़ेद हाथी के तौर पर है, सफ़ेद हाथी की तरह है। अनाप शनाप खर्चे हैं, सर्वर से लेकर अनाप शनाप सैलरीज, मतलब आप करोड़ों के खर्चे हैं महीनों के, और आपको देखा कहाँ जा रहा है, डिजिटल के माध्यम से आपके यूट्यूब चैनल में। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों। और ऐसा नहीं कि भारत के न्यूज़ चैनल्स इससे जूझ रहे हैं, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स इससे जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों वहां के लोग अब भी टीवी देख रहे हैं। साउथ कोरिया उनमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अमेरिका भी उनमें से एक एग्जाम्पल है। अमेरिका में आज भी लोग न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, वो भले ही अलग अलग माध्यम से देखते हो, लेकिन ये बताता है कि वहाँ न्यूज़ चैनल्स का जो रेलेवेंस है, उन न्यूज़ चैनल्स ने अपना रेलेवेंस खोया नहीं। हमारे यहाँ क्या हुआ, एक तो डिजिटल का चैलेंज अलग न्यूज़ चैनल्स फेस कर रहे हैं, दूसरा न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ ही खत्म हो गई। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।